भारत की ऐसी कितनी महिलाओं को आप जानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आज अगर जानी जाती हैं तो उसकी खूबसूरती के लिए? भारत की आप ऐसी कितनी क्षत्राणियों को जानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आज अगर उनका नाम गूंज रहा है तो सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से? मैंने तो ऐसा कोई भी नाम आज दिन तक नहीं सुना जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाए और उनका नाम आज गुणगान इस वजह से हो रहा हो क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। खमागणी, मैं हूँ शोभा और बात करते हैं आज हमारे चरितार्थ की, हमारे सौंदर्य की। मैं ये बहुत सालों से चीज़ें जो हैं देखती आ रही हूँ कि एक बचपन से ही छोटी सी बच्ची जब वो धीरे धीरे ग्रोइंग एज के हैं, हो रही हैं या बढ़ रही हैं, उसको ये सिखाया जाता है हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची, अगर बच्चा, एक लड़का है घर में, एक लड़की है, एक माता पिता शादी में जा रहे हैं तो आप देखिए लड़के को सिर्फ और सिर्फ एक टी शर्ट निकर पहना दिया जाएगा या पैंट और शर्ट पहना दिया जाता है, ठीक है, उसके बाल बना दिए जाते हैं, लेकिन लड़की को इतना सजा कर, इतना श्रृंगार करके लेके जाया जाता है ताकि वो सबसे सुंदर दिखे और उसके जहन में ये बात डाल दी जाती है कि आपका सुंदर दिखना कितना जरूरी है। तो इसी ये चीज़ों देखते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आज दिन तक इतिहास के अंदर आप मुझे कुछ नाम बताइए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं सौंदर्य के लिए आज नाम रोशन करके गई हों। मुझे नहीं लगता कोई भी महिला ऐसी हो जो अपने सिर्फ सौंदर्य को लोगों को बताते हुए या लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ इतनी इसलिए प्रचलित रही कि वो बहुत सुंदर हो। कोई मायने नहीं रखता है सौंदर्य। अंदर की सुंदरता के आगे बाहर का सौंदर्य जीरो है। यह बात मैं कई बार प्रूव कर चुकी हूँ और कई बार मैं कई एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारा सुंदर होना इतना जरूरी नहीं होता है जितना हमारा स्ट्रांग होना, हमारा शक्तिशाली होना आंतरिक रूप से। तो क्यों, किसने डाला होगा हमारे जहन के अंदर क्या और कि भाई बच्चों को इतना सुंदर दिखना चाहिए। चलो बाहर की शक्तियों ने अगर हमारे ऊपर दबाव डाला भी कि लड़कियों को सुंदर दिखना चाहिए, तो माता पिता किस किस रफ्तार में और किस वेग में और किस धारा में बह रहे हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि हमारी बेटी सुंदर दिखे। आपकी बेटी सुंदर दिखे इतना जरूरी नहीं है जितना आपकी बेटी सबल हो इतना जरूरी है। आज के समय में बहुत सी कुरीतियां हम लोग को लेकर जो सिर के ऊपर ढोके चल रहे हैं उनको हटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जितने भी आज हमारे समाज के अंदर जितने भी क्राइम हो रहे हैं या जितनी चीजें जो हैं, बहुत सारे जो स्कैम हो रहे हैं जिसके अंतर्गत लड़कियां फंसी जा रही हैं, उसका एक सबसे बड़ा कंटेंट है सौंदर्य, सुंदरता। और सुंदरता को दिखाने के लिए लड़कियां इस हद तक गिर गई हैं कि कहते हुए भी, आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हुए भी शर्म आती है कि वो क्या क्या तरीके अपना रही हैं अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्या क्या रास्ता अपना रही हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। कितना जरूरी है लड़की को इतना सुंदर दिखना। मैंने इतिहास के अंदर इतने गुणगान करते हुए जो बुक किताबें हैं, कविताएं हैं, मैंने देखी हैं, उसके अंदर कहीं भी सिर्फ और सिर्फ ऐसा कंटेंट नहीं था कि यह महिला सिर्फ इसलिए जानी जाती है क्योंकि बहुत सुंदर थी। सुंदरता के साथ में उनकी शक्तिशाली होना यह प्रदर्शित करता है कि वो महिला कितनी शक्तिशाली थी। शक्ति का होना आंतरिक बाहरी दोनों भुजाओं में जोर होना चाहिए, आपकी सुंदरता में नहीं, आपके अट्रैक्शन में नहीं। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। आज आपका सफल होना, अगर आप सफल हो जाती हैं, आप सबल हो जाती हैं, तो आपके सौंदर्य को कोई नहीं देखता। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे समाज के अंदर सेट हो चुके हैं। ये अंग्रेजों को न जाने कितनी कितनी हम लोगों की शक्तियां लगी होगी, कितनी लोगों ने हार्डवर्क किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितने बलिदान दिए होंगे कि अंग्रेजों को हमने यहाँ से खदेड़ा है, यहाँ से भगाया है। लेकिन वो अपनी छाप छोड़ गए और आज हर व्यक्ति, हर भारतीय अंग्रेज जैसा गोरा दिखना चाहता है। ये हमारा सौभाग्य नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है। क्यों हमें गोरा दिखना है? हमारी माटी जैसी है, माटी के जैसे रंग के हैं हम, हमारा सौभाग्य है कि हम वैसे दिखते हैं। लेकिन नहीं, हम ये इन प्रकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गोरा दिखना चाहते हैं, थतेड़ के चेहरों के ऊपर मेकअप कर करके, क्योंकि मेकअप की दुकानें इतनी चल रही हैं, बनावटी दुनिया इतनी चल रही है कि वो काले को गोरा और गोरे को और गोरा बनाने में लगी हुई है। और क्यों जरूरी है हमारे लिए? आप मुझे बताइए कि जब तक हमारा यहाँ पे सतयुग चल रहा था, जब तक हमारा राम राज्य चल रहा था, तब तक हमारा ये जितना भी अट्रैक्शन है, महिलाओं को अट्रैक्टिव दिखना, महिलाओं को ये दिखना, कहीं तुच्छ पर भी नहीं था। कोई देखता भी नहीं था, गंदी नजर से देखता भी नहीं था, क्योंकि पहले हम गंदी नजर डालने के लिए किसी को हक भी नहीं देते थे। हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इतना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश भी नहीं करते थे। हमारा जो इतिहास है, नई महिलाएं जो हैं कोशिश नहीं करती थी कि हम सिर्फ और सिर्फ सुंदर दिखे और हर कोई हमारे सामने अट्रैक्ट हो। उनका उद्देश्य ही नहीं था, उनका उद्देश्य था कि हम क्षत्राणी बने,
हम शक्तिशाली बने, हम इतिहास के अंदर ऐसा नाम दर्ज करवाएं कि वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हमारा नाम इस चीज को याद रखे। आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, माता सीता, मतलब कितने नाम मैं बता दूं आपको, कितने नाम, किरण बेदी और जो बिछेंद्री पाल, कितने नाम, और ये सुनीता विलियम्स, लाख हजारों नाम हैं। बताइए, आपके सिर्फ सौंदर्य के लिए वो आज जानी जाती हो, वो अपने कर्म के लिए जानी जाती हैं। ये बाहर के शक्तियां जब आई थी, मुगल जब हमारे देश के अंदर आए और उन्होंने जब शराब मदिरा जब स्टार्ट किया और लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट किया और हमारे कुछ भारत के लोग भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गए, और तब से सिर्फ और सिर्फ संभोग का एक जरिया मात्र माना गया महिलाओं को, कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल को खुश रखने के लिए, हमारे दिमाग को संतुष्ट करने के लिए और हमारे शरीर को रिलैक्स करने के लिए महिलाओं को काम में लेना चाहिए। ये उन्होंने सिखाया और वो हमारे दिमाग में ऐसे, यहाँ के पुरुषों के दिमाग में इस तरीके से भर के चले गए कि ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इस रास्ते पे महिलाएं खुद चल पड़ी हैं। और उन्होंने इतना, यहाँ के बाद में उस शक्तियों ने इतना जहर घोल दिया कि उन्होंने बोला कि नारी को कैसे तोड़ा जाए, नारी को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, उन्होंने ये कहा कि महिला को दुश्मन बना दो। आज एक कोई भी पुरुष कितना भी सुंदर हो, कोई पुरुष उससे जलता नहीं है, एडमायर करेगा लेकिन जलता नहीं है। लेकिन आज एक महिला बहुत ज्यादा सुंदर है और अगर वो बाहर निकली हुई है तो 10 महिला उसको देख के जलेगी और वो कहेगी मुझे भी इसके जैसा दिखना है। ये किसने भरा हमारे दिमाग में? हम अपने कर्म पे तो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इतना सौंदर्य पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि ये सोचे समझे साजिश है जो हमारे खून के अंदर भर दी गई है। इसीलिए हर महिला की दुश्मन है, पुरुष समाज को उसको लेना देना नहीं है। इसीलिए ये मुगलों की देन है और मुगल सिर्फ और सिर्फ महिला को संभोग की वस्तु मानते थे, एक मनोरंजन की वस्तु मानते थे, और सिर्फ उनको देखने की, उनको कहते हैं कि देखने का उनको एक अच्छा सुख प्राप्त हो, उनको तृप्ति हो देख के, इसलिए औरतों को सज सवर के रखने के लिए उनको कहा जाता था और उन्होंने वही किया। बाकी हमारे रामायण के अंदर, हमारे महाभारत के अंदर, हमारी गीता के अंदर, भागवत के अंदर कहीं पर भी सौंदर्य का वर्णन नहीं किया गया। हाँ, सौंदर्य का वर्णन किया गया सरलता की पे, कि वो इतनी सुंदर थी और वो प्रकृति की देन थी, ईश्वर की देन थी कि वो इतना सौंदर्य उनके पास में था, उतना सुंदर थी, लेकिन उसके साथ में उनके कर्म भी थे। आज लड़कियां अपने चेहरे को चमकाने के लिए, यहाँ तक कि अट्रैक्ट करने के लिए, अपना बदन को प्रदर्शन करने के लिए भी राजी हो गई है। कुछ भी हो लेकिन मुझे अट्रैक्टिव आना चाहिए, मेरा लुक जो है अच्छा दिखना चाहिए। ये किसने सिखाया? मुझे तो बड़ी शर्म आती है एक महिला होने के नाते कि आज ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए हम अंग प्रदर्शन करने लग गई हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक महिला को समझाने की जगह उससे जलने लगी है और वो भी इस होड़ में उतरने लगी है। इसीलिए एक भी महिला हमारे इतिहास के अंदर नहीं जानी जाती सिर्फ सौंदर्य के लिए, वो अगर जानी जाती है तो अपने कर्म के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति के लिए, अपने बलबूते उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज वो हर अपना नाम दर्ज करा पाई है। इसीलिए हमें चाहिए सौंदर्य को साइड में कर दीजिए, आप सिर्फ कर्म पे ध्यान रखिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, अपना आप को इतना सबल बनाइए कि दुनिया आपके सामने झुक जाए। वहाँ पे सौंदर्य की कोई बात नहीं करता है। बहुत से एग्जाम्पल सेट हैं। इसीलिए हमें चाहिए तो कर्म पे काम करने के लिए, हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, उस पर आप करेंगे। सौंदर्य क्या है? जब सफल हो जाएंगे तो सौंदर्य तो आप निखार सकती हैं, लेकिन पहले आपका मजबूत होना, सफल होना, सबल होना जरूरी है, सुंदर नहीं।